the attack 9/11. Person named Osama bin Laden. 11 सितंबर 2001 इस एक दिन ने जियोपॉलिटिक्स को नहीं बदला, बल्कि कितने बेगुनाह इंसानों की जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए एक अनचाहे डर के सामने ढकेल दिया। एक तरफ की दुनिया की वन एंड ओनली सुपर पावर अमेरिका, Or you were with the terrorists. और दूसरी तरफ की सऊदी के अमीर घराने से निकला एक शख्स उसामा बिन लादेन। For what was then the world's most wanted terrorist, responsible for killing thousands. अगर हम 23 साल पीछे मुड़कर देखें तो यह 2001 में सोवियत संघ पूरी तरह बिखर चुका था। चाइना आज जितना ताकतवर है उस समय नहीं था। पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही नाम गूंजता था, सुपर पावर अमेरिका। लेकिन 11 सितंबर की सुबह 19 लोग एक खौफनाक इरादे के साथ अलग अलग हवाई अड्डों पर दाखिल होते हैं। सुरक्षा एजेंसियों की जांच के मुताबिक ये सभी हमलावर सऊदी, यूएई और मिस्र के रहने वाले थे। उन्होंने 5-5 टोलियों में खुद को बांटा और पिछले कई महीनों की ट्रेनिंग का इस्तेमाल करते हुए 4 कमर्शियल फ्लाइट्स को अपने कब्जे में ले लिया। फ्लाइट्स की उड़ान भरते ही हवा में मौत का खेल शुरू हो गया। बॉक्स कटर और छोटी छुरियों के दम पर हाईजैकर्स ने पायलट को रास्ते से हटा दिया। पहली फ्लाइट की कमान संभाली अता ने। उसने पैसेंजर्स को झांसा दिया कि फ्लाइट वापस एयरपोर्ट की तरफ जा रही है, लेकिन वो एयर ट्रैफिक कंट्रोल के बटन को गलती से खुला छोड़ बैठा। कंट्रोल टावर में उसकी आवाज गूंजी, इससे हड़कंप मच गया, क्योंकि प्रशासन को लग रहा था यह कोई सामान्य हाईजैक है और फ्लाइट को कहीं लैंड करवाया जाएगा। लेकिन हाईजैकर्स का इरादा कुछ और ही था। फ्लाइट बॉस्टन से लॉस एंजल्स के लंबे रूट पर था, जिसमें भारी मात्रा में फ्यूल भरा हुआ था। मोहम्मद अता ने फ्लाइट को न्यूयॉर्क की तरफ मोड़ा और सीधे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के नॉर्थ टावर में घुस गया। शुरुआत में लोगों को लगा यह कोई तकनीकी खराबी है या फिर एक्सीडेंट। अमेरिकी राष्ट्रपति उस वक्त एक स्कूल में बच्चों के बीच थे। उन्होंने ये खबर सुनी तो उन्हें भी ये एक हादसा लगा। लेकिन जब ठीक 15 मिनट बाद जब सारे न्यूज चैनल ये हादसा लाइव दिखा रहे थे, तभी लाइव कैमरे के सामने दूसरी फ्लाइट पूरी रफ्तार के साथ साउथ टावर में घुस गया। अमेरिकी राष्ट्रपति के कानों में उनके सेक्रेटरी ने आकर कुछ फुसफुसाया, मिस्टर प्रेसिडेंट, अमेरिका पर अटैक हुआ है। खौफ का यह सिलसिला यही नहीं रुका और तीसरी फ्लाइट वाशिंगटन में स्थित अमेरिकी सैन्य शक्ति सेंटर पेंटागन से जा टकराया, जिसने CIA और अमेरिकी सेना के होश उड़ा दिए। अब बारी थी चौथी फ्लाइट भी, जो अमेरिकी संसद कैपिटल बिल्डिंग की तरफ बढ़ रही थी। लेकिन इस फ्लाइट के मुसाफिरों को फोन के जरिए अमेरिका की तबाही का पता चल चुका था। उन्हें समझ आ गया था शांत बैठने का मतलब मौत है। मुसाफिरों ने अपनी जान की परवाह किए बगैर हाईजैकर्स पर हमला बोल दिया। कॉकपिट के बाहर मचे संघर्ष को देखकर हाईजैकर पायलट जैद जर्रा घबरा गया और उसने बड़ी रफ्तार के साथ फ्लाइट का रुख जमीन की तरफ मोड़ दिया। पेंसिल्वेनिया के सूखे खेत में यह विमान क्रैश हो गया। इस तरह यात्रियों की बहादुरी ने अमेरिका की संसद को बचा लिया था। लेकिन इस पूरे सिलसिले में करीब 3000 लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। इस हमले के बाद ट्विन टावर ताश के पत्तों की तरह ढह गए। इस मलबे को साफ करने में ही महीनों लग गए और अरबों डॉलर खर्च हुए। लेकिन सबसे बड़ा झटका लगा अमेरिकी अर्थव्यवस्था को, क्योंकि न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज क्रैश हो गया था। मार्केट में हाहाकार मच गया था। लेकिन इस मंदी के बीच कुछ ऐसी भी कंपनियां थीं जिनके शेयर ऊपर तेजी से जा रहे थे। वे थी हथियार और फाइटर जेट्स बनाने वाली डिफेंस कंपनियां। क्योंकि हर कोई जानता था घायल अमेरिका अब चुप नहीं बैठेगा। इस हमले ने मिडिल ईस्ट में इस्लामोफोबिया की एक नई और खतरनाक लहर को जन्म दिया था। हालांकि OIC और मक्का के ग्रैंड मुफ्ती समेत कई बड़े स्कॉलर्स ने इसकी कड़ी निंदा की थी और साफ कहा था बेगुनाह लोगों को मारना इस्लाम की तालीमात के खिलाफ है। लेकिन इसके बावजूद मीडिया ट्रायल और नफरत के चलते मिडिल ईस्ट कंट्रीज में आम मुसलमानों को निशाना बनाया जाने लगा। Islam is not a religion of peace. अमेरिका ने बिना वक्त गवाए इस हमले का मास्टरमाइंड Person named Osama bin Laden are linked to many other organizations.
अलकायदा के सरगना उसामा बिन लादेन को घोषित कर दिया, Released the video after driving. जो अफगानिस्तान में तालिबान की पनाह में था। अमेरिका ने तालिबान के सामने उसामा बिन लादेन को सौंपने का अल्टीमेटम रखा। मुल्ला उमर की तालिबान सरकार ने सबूतों की मांग की और लादेन को किसी तीसरे न्यूट्रल देश को सौंपने का प्रस्ताव रखा, लेकिन ताकत के नशे में चूर अमेरिका को ये बात मंजूर नहीं थी। अक्टूबर 2001 में अफगानिस्तान में अमेरिका ने चौतरफा हमला बोल दिया और जिसे नाम दिया गया वॉर ऑन टेरर। This crusade, this war on terror, इस जंग में अमेरिका ने मासूम लोगों को भी निशाना बनाया और अमेरिकी सेना ने ग्राउंड रियलिटी दिखाने वाले न्यूज चैनल अल जजीरा के दफ्तरों को भी निशाना बनाया, ताकि ग्राउंड पे जो खून रेजी वो कर रहे थे वो असलियत बाहर ना आ सके। कुछ ही महीनों में तालिबान सत्ता से बेदखल कर दी गई और जर्मनी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए हामिद करजई को अफगानिस्तान की कमान सौंप दी गई। तालिबान भले ही सत्ता से हट गया था, लेकिन उसामा बिन लादेन का कहीं भी अता पता नहीं था। सालों साल बीतते गए और अमेरिका का ध्यान अफगानिस्तान से भटककर इराक युद्ध की तरफ चला गया। Saddam Hussein and his sons must leave Iraq within 48. लेकिन ईयर 2010 में CIA को एक ऐसी कड़ी मिली जिसने पूरी बाजी पलट दी। लादेन के एक खास कुरियर अबू अहमद अल कुवैती की फोन कॉल को ट्रैक करते हुए अमेरिका एजेंसी पाकिस्तान के एक मिलिट्री टाउन एबटाबाद तक जा पहुंची, जहां एक बहुत ही आलीशान हवेली लेकिन रहस्यमयी थी। जिसका समझ गया था उनका सबसे बड़ा शिकार इसी पिंजरे में कैद है। बिना पाकिस्तानी सरकार या सेना को भनक लगे अफगानिस्तान के बेस से 2 स्टील ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टरों ने उड़ान भरी। इनमें सवार थे अमेरिका के सबसे एलीट कमांडोज नेवी सील्स टीम 6। एबटाबाद के उस कंपाउंड तक पहुंचते ही एक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, लेकिन मिशन रुका नहीं। सील्स अंदर दाखिल हुए और गोलियों की तड़ाहट गूंजी और तीसरे मंजिल के कमरे में उसामा बिन लादेन का सामना अमेरिकी गोलियों से हुआ और उसामा बिन लादेन वहीं ढेर हो गया। वाशिंगटन में बैठे बराक ओबामा के पास ये मैसेज पहुंचा और उसके बाद अमेरिकी सेना ने लादेन की लाश को समुंदर के हवाले कर दिया। ये इसलिए किया गया था ताकि उसकी लाश को किसी विवाद या स्मारक से बनने के रोकने के लिए, और अमेरिकी नौसेना ने उसकी लाश को अरब सागर के बीचों बीच फेंक दिया। उसामा का अंत तो हो गया, लेकिन इस 20 साल लंबी जंग ने अफगानिस्तान को तबाह और बर्बाद कर दिया था, जहां तबाही और मलबे के ढेर थे। अमेरिका के $2 ट्रिलियन से भी ज्यादा इस वॉर में खर्च हो गए और मिलियंस ऑफ पीपल्स को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। इतिहास ने फिर से अफगानिस्तान को वही खिताब दे दिया था, द ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर, बिकॉज 2021 में अमेरिका तक हार कर उसी अफगानिस्तान को दोबारा उसी तालिबान के हाथों में छोड़कर वापस लौट गई। इसे मिटाने के लिए उन्होंने यह खूनी खेल शुरू किया था। सब्सक्राइब मी।